economics. Today we are going to do Buddhist education system. Okay, so let's begin the class. बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट गौतम बुद्धा के टीचिंग पर बेस्ड था. ठीक है, इस सिस्टम का मेन एम सिर्फ नॉलेज देना नहीं था, बल्कि कैरेक्टर बिल्डिंग, मोरालिटी, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी था. ठीक है, ये एजुकेशन मेनली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जिसे हम बिहाराज और यूनिवर्सिटी जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में दी जाती थी. ठीक है, तो बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है वो कब डेवलप्ड हुई थी? आफ्टर द राइज ऑफ बुद्धिज्म, जो कि 6th सेंचुरी बीसी में बुद्धिज्म का उदय हुआ था. और सेंटर किसके अराउंड थी? तो मोनेस्ट्रीज जिसे हम बिहाराज भी बोलते हैं, एंड लेटर जिसे ग्रेट महाविहाराज, मतलब यूनिवर्सिटीज में जब कन्वर्ट हुई तो उन बिहाराज को ग्रेट महाविहाराज बोलने लगा गया. ठीक है, और ये सबके लिए ओपन था रिगार्डलेस ऑफ कास्ट. ठीक है, और ये जो है रिवोल्यूशनरी डिपार्चर था फ्रॉम वैदिक एक्सक्लूसिविटी, मतलब जो वैदिक सिस्टम में एक्सक्लूसिविटी थी कि बस हायर कास्ट के लोगों को ही एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन मिलेगा, उससे विपरीत ये जो था ये ओपन टू ऑल था रिगार्डलेस ऑफ कास्ट. ठीक है, अगर बात करें मेन फीचर ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का, तो पहला मेन फीचर है ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन. तो बुद्धिस्ट एजुकेशन का पर्पस था मेंटल डेवलपमेंट, मोरल वैल्यूज को डेवलप करना, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल सिखाना, निर्वाणा मोक्ष की प्राप्ति एंड प्रैक्टिकल लाइफ स्किल देना. ठीक है, ओवरऑल बस सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का मतलब ये एम था कि इंसान को अच्छा और समझदार बनाना. ठीक है, देन सेकंड बात करें तो सेंटर्स ऑफ एजुकेशन कौन कौन से थे? तो एजुकेशन मेनली जो होती थी वो बिहाराज, मतलब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में होती थी. ठीक है, और महाविहाराज, मतलब महाविहाराज जो बेड एजुकेशनल सेंटर थे. ठीक है, बेसिक जो एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज जो थी वो महाविहाराज थे. ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी की बात करें तो नालंदा हुई, तक्षशिला हुई, विक्रमशिला हुआ और बल्लभी, ये सारे यूनिवर्सिटी जो है इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है. ठीक है, यहाँ इंडिया के अलावा चाइना, तिब्बत, कोरिया से भी स्टूडेंट आते थे. ठीक है, मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या था? तो मीडियम ऑफ एजुकेशन बुद्धिस्ट एजुकेशन में लैंग्वेज सिंपल रखी गई थी. मेन लैंग्वेज जो है पाली और प्रकृत यूज होती थी. ठीक है, अच्छा, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा था? तो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, टीचर को आचार्य या उपाध्याय कहा जाता था. ठीक है, फीचर क्या था टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का? तो गुरु और स्टूडेंट का क्लोज रिलेशन होता था, स्टूडेंट डिसिप्लिन फॉलो करता था, गुरु प्रैक्टिकल गाइडेंस देते थे, एंड रिस्पेक्ट और ओबीडियंस जो है वो इंपॉर्टेंट था. ठीक है, तो देखो की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम पे जाएंगे तो मोनेस्टिक सिस्टम था, जिसमें हम देखा बिहारा एजुकेशन सेंटर जो थे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में होती थी. मॉन्क जो है उसको पढ़ाते थे एंड पढ़ते भी थे साथ में. ठीक है, इंक्लूसिव था, मतलब सबके लिए ओपन था रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, जेंडर. ठीक, पब्जा सेरेमनी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे. पहले देखते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाई जाती थी. तो बुद्धिस्ट फिलोसफी, पाली, लॉजिक, मेडिसिन, आर्ट्स, क्राफ्ट, लिटरेचर. ठीक है, तो ये सारे जो है ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाई जाती थी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स भी, ये सारी चीजें भी पढ़ाई जाती थी. यानी एजुकेशन जो है काफी प्रैक्टिकल और ब्रॉड था. ठीक है, मेथड कौन कौन सा टीचिंग के लिए फॉलो होता था? तो डिस्कशन, डिबेट, लेक्चर, मेडिटेशन. ठीक है, एडमिशन प्रोसेस, देखो एडमिशन प्रोसेस को ही पब्जा सेरेमनी कहते हैं. मतलब स्टूडेंट को मॉनेस्ट्री ज्वाइन करने के लिए सेरेमनी करनी पड़ती थी जिसका नाम था पब्जा. ठीक है, पब्जा मतलब जिसे पब्जा कहा जाता था. उसके बाद स्टूडेंट जो है मॉन्क लाइफ स्टार्ट करता था इस पब्जा सेरेमनी के बाद. ठीक है, इनिशिएशन इनटू मोनेस्ट्री में एडमिशन लेने के टाइम में ये पब्जा सेरेमनी होती थी. इक्विवेलेंट किसके है? बुद्धिक उपान्यान, वैदिक उपान्यान, मतलब उपान्यान जो वैदिक सिस्टम में क्या था कि थ्रेड बांध के हम गुरु के पास बच्चे को भेजते थे फॉर फर्दर स्टडीज. ठीक है, तो बस यही पब्जा सेरेमनी भी है. जब आप मॉनेस्ट्री जाते हो पढ़ने के लिए तब आप पब्जा सेरेमनी परफॉर्म करते हो. ठीक है, चाइल्ड जो है 8 ईयर के प्लस जो है एडमिट किए जाते थे मॉनेस्ट्रीज में. ठीक है, अच्छा, डिसिप्लिन क्या था कि डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट होता था. स्टूडेंट को जो है सिंपल लाइफ जीनी होती थी, रूल्स फॉलो करने होते थे, मोरल कंडक्ट मेंटेन करना होता था. ठीक है, तो और बात करें तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने देख लिया कि पाली है ना कि संस्कृत. क्यों? संस्कृत को एलाइट लैंग्वेज मानते थे बुद्धिज्म में लोग, एंड पाली जो है वो कॉमन लैंग्वेज थी, इस वजह से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पाली में था. ठीक है,
उपसंपदा मतलब फुल ऑर्डिनेंस एज अ मॉन्क एट एज 20। जब आप मॉन्क बन जाते हो, फुल मॉन्क बन जाते हो एज 20 में, तो उपसंपदा कहा जाता था। ठीक है, एम क्या था ओवरऑल, तो निर्वाणा प्राप्त करना, एथिकल कंडक्ट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड सर्विस करना सोसाइटी को, ये इसका इस एजुकेशन को प्रोवाइड करने का बुद्धिस्ट एजुकेशन का एम था। ठीक है, डेमोक्रेटिक था, स्टूडेंट जो है फ्रीडम है उसके पास क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, इन्होंने सोक्रेटिक मेथड इनकरेज किया था। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करें तो हैवी इम्फेसिस था ऑन पर्सनल कंडक्ट। ठीक है, जिसे विनय पिता का मोनेस्टिक रूल्स भी कहा जाता था। ठीक है, कि सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करना। एडवांटेज क्या था, तो एजुकेशन सबके लिए ओपन थी, प्रैक्टिकल और मोरल एजुकेशन दी गई, लॉजिकल थिंकिंग इन डेवलप हुई, यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड फेमस बनी एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट भी अट्रैक्ट हुए। ठीक है, ये सारे एडवांटेज थे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के। डिसएडवांटेज ये था कि रिलीजियस एजुकेशन पर ज्यादा फोकस था, मिलिट्री एजुकेशन इग्नोर हुई, वुमेन एजुकेशन भी लिमिटेड थी एंड लेटर पीरियड में करप्शन से डिक्लाइन भी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मेजर महाविहारास की। ठीक है, तो मेजर महाविहारा और बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो महाविहारा का मतलब होता था बड़ा बुद्धिस्ट एजुकेशनल एंड रिलीजियस सेंटर। ठीक है, जो विहारा मतलब एजुकेशनल सेंटर, पर बड़ा जो है मेजर महाविहारा हो जाता था। ठीक है, तो बड़ा बुद्धिस्ट एजुकेशनल एंड रिलीजियस सेंटर का मतलब होता था महाविहारा का। ये सिर्फ मोनेस्ट्रीज नहीं थी बल्कि एंशिएंट यूनिवर्सिटी की तरह काम करते थे। ठीक है, क्या थे ये, सिर्फ मोनेस्ट्रीज नहीं थी बल्कि एंशिएंट यूनिवर्सिटी की तरह काम करते थे, जिसमें एजुकेशन, रिसर्च, मेडिटेशन, डिबेट, रिलीजियस ट्रेनिंग होती थी। ठीक है, मेजर महाविहारा अगर बात करें एंशिएंट इंडिया की तो नालंदा है। ठीक है, नालंदा का लोकेशन क्या है, तो बिहार नियर राजगीर। ठीक है, और कुमार गुप्त फर्स्ट जो है इसको फाउंड किए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या था कि सबसे फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में से एक था। चाइना के स्कॉलर जू जैंग थे, यहाँ स्टडी करने आए थे। एंड सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ाए जाते थे, बुद्धिज्म, लॉजिक, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ग्रामर। ठीक है, स्पेशल फीचर क्या था कि इस यूनिवर्सिटी में ह्यूज लाइब्रेरी था जिसे धर्मागंज कहा जाता था। ठीक है, और 10,000 प्लस स्टूडेंट थे, 1500 टीचर थे, 9 स्टोर लाइब्रेरी थी। ठीक है, दूसरा है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो कि बिहार के भागलपुरा में थी, धर्मपाला द्वारा पाला डायनेस्टी के इसको स्टेब्लिश किया गया। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंस इसका ये था कि तांत्रिक बुद्धिज्म को मेजर सेंटर था। नालंदा के बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी थी। फीचर क्या था कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, हाई क्वालिटी टीचर्स थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते थे। ठीक है, फिर बात करते हैं उड़ंतीपुरी जो है वो भी बिहार नियर नालंदा के पास था। तो इसके फाउंडर थे गोपाला जो पाला डायनेस्टी के थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस इसका ये था कि अर्ली बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर जो था ये। ठीक है, तिब्बत के स्टूडेंट यहाँ आते थे। फीचर था ये कि लार्ज मोनेस्ट्री और लाइब्रेरी था इसमें। ठीक है, अच्छा, इसको डिस्ट्रॉय किया गया था उड़ंतीपुरी को बाई खिलजी। ठीक है, अच्छा, सोमपुरा महावीरा भी था, सोमापुरा महावीरा, जो कि धर्मपाला ही उसके फाउंडर थे। ये भी लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्सेस में से एक था। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सोमपुरा, याद रखना, सोमापुरा कह सकते हो, सोमापुरा। ठीक है, सोमापुरा महावीरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। स्पेशलिटी इसकी ये थी कि ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट और आर्ट था। ठीक है, उसके बाद बल्लवी यूनिवर्सिटी की बात करें तो गुजरात सौराष्ट्र में था बल्लवी यूनिवर्सिटी, मैत्रका डायनेस्टी मतलब ने बनाया था। इंपॉर्टेंस ये था कि हिनायन बुद्धिज्म के इंपॉर्टेंट सेंटर था, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ाया जाता था। नालंदा के इक्वल इसका भी रेपुटेशन था बल्लवी का। ठीक है, अगर बात करें कॉमन फीचर्स की महावीरा में, ये जगरदाला भी है। जगरदाला जो बंगाल में जो रिसेंट बांग्लादेश में कह सकते हो उस वक्त आज का बांग्लादेश में जो है जगरदाला था। पहले जो था बंगाल में रामपाला जो है पाला डायनेस्टी के उन्होंने स्टेब्लिश किया था। लास्ट ग्रेट पाला इंस्टीट्यूशन था, सेंटर फॉर वज्रयान बुद्धिज्म था जगरदाला। ठीक है, कॉमन फीचर था महावीरा का कि रेसिडेंशियल एजुकेशन था, इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, यूज लाइब्रेरी थी, डिबेट डिस्कशन मेथड होता था, फ्री एजुकेशन एंड फूड था, रिलीजियस प्लस सेकुलर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। ठीक है, डिक्लाइन कैसे हुआ महावीरा का, तो मेन रीजन था फॉरेन इन्वेजन, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, डिस्ट्रक्शन लाइब्रेरीज एंड मोनेस्ट्रीज का, स्पेशली बख्तियार खिलजी के इन्वेजन के टाइम में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, बात करते हैं की बुद्धिस्ट स्कॉलर की, तो की बुद्धिस्ट स्कॉलर में जो अगर देखेंगे तो कौन कौन से हैं,
बुद्धिस्ट स्कॉलर, जस्ट अ मिनट, कि बुद्धिस्ट स्कॉलर में नागा अर्जुन आएंगे, ठीक है, नागा अर्जुन आएंगे, आर्यभट्ट आएंगे, धर्मकीर्ति आएंगे, जूजियांग जिसे ह्यून त्सांग भी कहते हैं, ह्यून त्सांग, ठीक है, अतीशा दीपांकरा एंड सिलभद्रा, ये सारे जो है मेजर स्कॉलर हैं। तो नागार्जुन ने फाउंड किया था मध्यमक स्कूल, ठीक है, जिसमें मिडिल वे फिलोसफी के बारे में पढ़ाया जाता था, और टॉट एट नालंदा, ठीक है। आर्यभट्ट की बात करें तो मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी का, ये भी टॉट एट नालंदा, ऑल्सो वैदिक ट्रेडिशन, ठीक है। धर्मकीर्ति जो है बुद्धिस्ट लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी पे बेस्ड था, रोड उन्होंने क्या लिखा, परवन वर्तिका, ठीक है, परवन वर्तिका। चाइनीज जो पिलग्रिम थे, ह्यून त्सांग या जूजैंग कह लो, चाइनीज पिलग्रिम जो स्टडी करते किए थे नालंदा में एंड डॉक्यूमेंट किए थे इंडियन एजुकेशन एक्सटेंसिवली, ठीक है। अतीशा दीपांकरा जो स्कॉलर थी विक्रमशिला की, रिवाइव्ड की बुद्धिज्म तिब्बत में, ठीक है। सिलभद्रा जो है हेड ऑफ नालंदा थे ड्यूरिंग जूजैंग विजिट पे, ग्रेट स्कॉलर ऑफ योगाचारा, ठीक है। ये ओवरऑल हो गया बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम का। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम जो था इंक्लूसिव था ऑल कास्ट के लिए। पबजा सिस्टम, इनिशिएशन 8 ईयर के बाद जो स्कूल भेजा जाता है, या मतलब गुरु के पास भेजा जाता था, तो पबजा मोनेस्ट्री भेजा जाता है, पबजा सेरेमनी परफॉर्म करके। उपसंपदा क्या है, फुल ऑर्डिनेंस जो है अब जब आपको एज 20 पे मिलती थी। लैंग्वेज क्या यूज होता था, पाली, संस्कृत नहीं। नालंदा जो था ग्रेटेस्ट था, विक्रमशिला तांत्रिक के लिए, बोथ किसको डिस्ट्रॉय बाय बख्तियार खिलजी, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन पूछा है पीवाईक्यू में कि इनिशिएशन सेरेमनी इन बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या कहा जाता था, तो पबजा, एडमिशन टू द मोनेस्ट्री इक्विवेलेंट ऑफ वैदिक उपनयन, ठीक है। वैदिक उपनयन की तरह ही एडमिशन जो मोनेस्ट्री में होती थी उसको पबजा कहा जाता था, और वैदिक स्कूल में जो होगी वैदिक सिस्टम में उपनयन कहा जाता था, ठीक है। कौन सा चाइनीज पिलग्रिम जो है विजिट किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को और उसके बारे में लिखा था इंडियन एजुकेशन के बारे में, तो जू जैंग, ठीक है। और ये विजिटेड कब किए थे, 7th सेंचुरी सी में। बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है यूज करता है विच लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो पाली, पाली लैंग्वेज को बुद्धिस्ट एजुकेशन जो है यूज करता था, क्योंकि ये कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी। संस्कृत जो थी वो वैदिक एजुकेशन की लैंग्वेज थी और एलाइट लैंग्वेज थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है फाउंड किसके द्वारा किया गया, धर्मपाला द्वारा, जो कि पाला डायनेस्टी के रूलर थे 8th सेंचुरी सी में। दैट्स इट। नाउ वी आर गोइंग टू सी ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया in second video.